दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर जी, जैन कॉलोनी बरवाला बवाना विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस समय आपको बवाना विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। तो हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनोज ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी न्यूज चैनल में। आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है जी। मनोज ठाकुर जी, आज हम बात करेंगे बवाना विधानसभा के अंदर रविंद्र इंदिरा जी विधायक है और मंत्री बने हैं। उनकी एक मिसाल कायम है, जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रविंद्र जी के बारे में जितना कहा जाए बहुत कम है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कम से कम पिछले 5-6 साल से, जब 2020 का चुनाव हुआ था, तो हम लोग तो बड़े जैसे व्यक्तिगत तौर पे उनसे जुड़ा हुआ था। और पिछले चुनाव में दुर्भाग्य था कि हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी मेहनत उनकी ये थी कि पिछले 5 साल तक कोई पद नहीं होते हुए भी वो जनता से जुड़े रहे। एक एक घरों में, एक एक परिवार में, एक एक बस्ती में जाके उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, लोगों से संपर्क किया। और इस तरह का जो भी सुख में है, दुख में है, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसमें उपस्थित होना, किसी में इस तरह की जो व्यवहार है, यही उसी का परिणाम है कि आज हमने जो है सिर्फ एक विधायक नहीं, एक कैबिनेट मिनिस्टर चुन के बवाना से दिया। अनुपात, सबसे पहले हम बात करेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। आपने पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा आपने जी। और बवाना विधानसभा के अंदर, जैन कॉलोनी के अंदर हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल के माध्यम से, तो लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लगातार समाज की सेवा के लिए, समाज के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाया? एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि जनता के दिल में जगह कैसे बनाया आप? देखिए, क्या होता है, रोजमर्रा के जीवन में जरूर हर जगह पॉलिटिक्स नहीं होता है, व्यवहार होता है। तो जब हम अपने लोगों से मिलते हैं तो उनकी समस्याओं को देख के, देखिए मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पे एन चलाने से उनका समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन ये होता है कि हम जिस माध्यम से हम अब चूंकि अब तो हमारे पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो हमारे पास पार्षद भी हमारा है, अब विधायक भी हमारा है, सांसद भी हमारा है। तो जो काम जिस माध्यम से हो पाता है उनसे हम करवाने के लिए, जहाँ पार्षद की जरूरत होती है हम उनको पार्षद को सामने लेके जाते हैं, जहाँ पे विधायक की जरूरत है तो रविंद्र जी को लेके जाते हैं, और जहाँ सांसद योगेंद्र चंदुरिया जी की जरूरत पड़ती है तो हम योगेंद्र चंदुरिया जी का बहुत सारे काम जो भी जनता हमारे पास आती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो हो भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो भी बेसिक काम है उनके लिए हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो काम करती है, और उस हर स्तर पर, चाहे वो लोकल पे हो, विधानसभा लेवल पे हो या जो लोकसभा लेवल पे हो, सारे काम हो जाते हैं। और ठाकुर जी, किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के अंदर कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में एक इतिहास कायम किया, जैसे युवाओं ने, आपकी भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतिहास कायम किया, क्योंकि दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बड़ा मुश्किल काम था, कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, पिछले 11 साल से जब केजरीवाल की यहाँ सरकार थी, जो दिल्ली की दुर्दशा थी, आप लोग आए थे, आपने जैन कॉलोनी का हाल देखा होगा, क्या हाल हो गया था। पिछले 11 साल से उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। और ये जो अभी जो देख रहे हैं नालियाँ और ये जो काम प्रोसेस में है, ये माननीय विधायक जी के सहयोग से उनके जो पुराने वाले टेंडर, 3 साल पहले टेंडर निकले थे, उस टेंडर को अब जाके काम पूरे, जबकि उन्होंने एनओसी लेके हैंड ओवर दे के केजरीवाल उनकी पेमेंट कर दी है, लेकिन विधायक जी के ने जो है अपने प्रभाव से उन कामों को दोबारा से स्टार्ट किया। और आप अगर पीछे जाएंगे, जैन कॉलोनी के जो पिछले वाला भाग, उनकी नालियाँ, सड़कें, गैस कनेक्शन हो गया, नालियाँ बन गई हैं, सड़कें बन गई हैं, बिजली की तो खैर समस्या थी नहीं। तो ये समस्या हुई। अब आपने कहा कि मोदी जी की हमने, क्या होता है कि हम लोग एक पैनल में काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, और हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। हमारे पास जो पन्ना प्रमुख है, हमारे पास शक्ति केंद्र है, हमारे पास जो बूथ की कार्यकारिणी है, या हम वो कहते हैं मंडल की कार्यकारिणी, हमने पूरी टीम जो है, टीम वर्क के हिसाब से
एक एक बस्ती के अंदर में गए, एक एक घर में गए और जो मोदी जी की योजनाएं थी उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। और उसका परिणाम है कि लोगों ने उन योजनाओं को देखा और उनको लगा कि भाई भाजपा वाले जो कहते हैं वो करते हैं और उनका परिणाम उनके सामने। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, लगातार हिमाचल पर इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा था अपने एक हमारे इंटरव्यू रचना पे, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही है वो सच है? बिल्कुल सही कह रही हैं और वो कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वो शीश महल बनवाया था और जिस तरह से जनता के पैसे को उन्होंने लूट खसोट की थी, वो आज सबके पब्लिक के सामने में जनता ने उसका जवाब में उनको जो घर बिठाया है। आज देखिए तो केजरीवाल पिछले 6 महीने से टीवी पे नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नजर नहीं, किस मुंह से आएगा वो? उन्होंने जो जनता को लूट खसोट किया था वो जनता अब उनसे जवाब मांग रही है, तो इसलिए अब वो यहाँ से पलायन करके जो पंजाब जा चुका है। और दिल्ली में मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज में पिछले 6 महीने से कहीं देखा नहीं गया। मनोज ठाकुर जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 2 बजे रात को सड़क पर होती हैं, रोड पर होती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रेखा गुप्ता जी अभी दिल्ली के सीएम बनी है। इससे पहले हमारे उत्तर पश्चिम जिला का जो है प्रभारी हुआ करती थी और व्यक्तिगत तौर पे हम जब चुनाव के प्रचार के लिए हम जाते थे तो हम लोग टीम भर के उनके साथ में जाते थे। उनका जो लोगों से लगाव था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो हम लोगों के दिमाग में अभी तक वो छाप छोड़ा हुआ। और सिर्फ ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरह से उन्होंने जो जहाँ से वो बिलोंग करती शालीमार बाग विधानसभा से, तो वहाँ पे भी लोगों से इस तरह से उनकी पकड़ या इस तरह से उन्होंने लोगों का काम किया है, जिस कारण से जो है उनको एक चुनाव में जीत मिली। ऊपर से रही पार्टी जो है वो सारे एंगल से हर आपके काम को देखती है। हो सकता है कुछ देर के लिए कुछ लोग बड़े नेता छोटे नेता आपके काम को इग्नोर कर दें, लेकिन पार्टी बड़े स्तर पर उनको देखती है और वही परिणाम है कि रेखा गुप्ता जी चुनाव से पहले तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि रेखा गुप्ता जी जो है वो दिल्ली की सीएम बनेगी, लेकिन ये भाजपा है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। और जमीन से जुड़े हुए किसी भी लोग आपके जो कार्य है वो कभी भी रंग दिखा सकती है और इसका छोटा सा एग्जाम्पल है रेखा गुप्ता जी। मनोज ठाकुर जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया, बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें गरीब छाने वाले को टिकट दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है। तो यदि हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, आपने 10 साल के लोगों के दिल में जगह बनाया। यदि पार्टी आपको मौका देती है, 2027 का चुनाव करीब है, तो यदि आपको पार्टी मौका देगी तो आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो क्या ठीक इस तरीके से अभी आप समाज की सेवा करते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, कि आप चुनाव जीतने के बाद भी जनता की सेवा इस तरीके से करेंगे 24 घंटे? देखिए, मैंने अभी ये तो सोचा ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, अगर पार्टी जो मौका देती है तो बिल्कुल लड़ेंगे। और देखिए, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या जनता की सेवा 24 घंटे इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से पार्टी की कर रहे हैं? देखिए, मैं बिना पद पे होते हुए भी मैं अगर इतना काम कर सकता हूँ तो पद पे होने के बाद मेरे पास पावर होगा, मैं इससे 10 गुना ज्यादा करूँगा। जी, तो मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर बिहार चुनाव में मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। बिहार के अंदर में मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बिहार से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 90 के वो दशक देखे हैं जब पलायन करके लोग आते थे और वहाँ पे किस तरह से जातिवाद का जो है को खेल खेला जाता था। विशेष जाति के लोग जो होते थे वो दूसरी जाति के लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते, मैं तो भुगत हो गया हूँ उन चीज़ों का। और यही वजह था कि जब मैं दिल्ली में यहाँ पे आया था तो जब मैं अपने स्कूल से वहाँ से नाम कटा के चला तो मैंने यही सोचा था कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे मेरा क्या फ्यूचर होगा। फिर मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में आने के बाद जो है यहाँ की माहौल उस समय की अच्छी थी और हमने यहाँ एजुकेशन किया। तो जब मैं अब 2005 के बाद जब मैं बिहार जाता हूँ तो मुझे वो 90 के दशक वाली वो बिहार भी याद आते हैं, उस समय क्या था। और नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है बिहार का क्या स्वरूप बदला है, आज मुझे दिल्ली में और बिहार में कोई अंतर नजर नहीं आता है। मनोज ठाकुर जी, बिहार चुनाव के ऊपर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो विकास की रफ्तार शुरू हुई है बिहार में वो जारी रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से मौका मिले और जो वहाँ एनडीए की सरकार हो पुनः गठित हो
और देखिए ये सब जो अभी कुछ हादसे हो रहे हैं, ये विपक्ष द्वारा एक अराजक माहौल बनाया जा रहा है, जिस कारण से कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके। जो मोकामा के अंदर में कल की परसों की घटना घटी है, जिसमें एक कैंडिडेट को जो है वो शूट आउट कर दिया गया है, तो ये सब वो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए की सरकार है उसको बदनाम करने के लिए विपक्ष की रणनीति है, और हम लोगों को उसमें नहीं आना है। हमने 2005 से लेकर अब तक का जो विकास किया है इसको आगे और बढ़ाना है, और नीतीश कुमार जी को जो है वो भारी मतों से विजय बनाना है। मनोज ठाकुर जी, आप खुल के बोलते बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या आपको लगता है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दी गई विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर, माँ किसी भी आपकी माँ हो मेरी माँ हो, क्या एक बहुत बड़ा दुखद और निंदनीय नहीं है? बहुत ही निंदनीय है, और ये अफसोस है कि वो भी उस धरती से मिला जहाँ सीता मैया की जन्म स्थान है, वहाँ से एक माँ को गाली देना कोई किसी के लिए शोभनीय नहीं है। और मैं एक बिहार के होने के नाते मैं उन सब की तरफ से, चूंकि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं तब भी चूंकि बिहार में जाकर उनकी माँ को गाली मिली है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि बिहार में आपकी गाली ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ तो माँ है, वो किसी की भी माँ हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद समझने का आपका। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कर्मठ ईमानदार युवा नेता, और हम बात के साथ ही साथ तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष है मनोज ठाकुर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।